Welcome students once again in our YouTube channel ES. If you haven't subscribed yet my ES channel, then go to subscription portion and subscribe my YouTube channel and press bell icon button so that you may get more updates about my ES channel. Look students, we are in lockdown period, so we need more study because our concentration totally disturbed due to stay home. So please study at home and regulate your syllabus. Now we are going to study formal non-academic letter today. Yesterday we have studied formal academic letter, so we will start again today formal non-academic letter. क्लासीफाई हमने पहले कर दिया था, आज हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफिशियल लेटर की। देखो 4 टाइप या 5 टाइप में आपको डिवाइड करके बताया था, उसमें से पहला टाइप है ऑफिशियल लेटर। देखिए फॉर्मेट इसका जो है मैं आपके सामने बता रहा हूँ, आप इसको देखेगा और चाहे तो आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए ताकि आप इसको नोट डाउन करते चले साथ के साथ। थोड़ा सा राइटिंग की प्रॉब्लम है तो आप इस चीज को मैनेज कर लीजिएगा। देखिए सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर सेंडर्स एड्रेस आएगा। जिस किसी को आप भेजना चाह रहे हो, आपका खुद का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा, सेंडर्स एड्रेस। उसके नीचे डेट आएगी, उसके नीचे रेफरेंस नंबर, अगर कोई रेफरेंस नंबर देना है आपको, क्योंकि ऑफिशियल लेटर है रेफरेंस के ऊपर ही लेटर जाते हैं तो रेफरेंस नंबर आएगा। उसके नीचे रिसीवर्स डेजिग्नेशन, यानी जो इस लेटर को प्राप्त करेगा उसका डेजिग्नेशन यानी उसकी पोस्ट वगैरह आएगी। उसके नीचे नेम ऑफ डिपार्टमेंट, उसके बाद एड्रेस, सब्जेक्ट, उसके बाद कम्युनिकेशन, यानी जिस सब्जेक्ट जिस मैटर के लिए आपको लेटर लिखना है उसकी क्वेरी इसके अंदर आप डाल देंगे। उसके नीचे आएगा एंडिंग, यानी जिस टाइप का इसका एंड आप करना चाहेंगे उस टाइप से एंडिंग होगा। उसके नीचे सेंडर सिग्नेचर आएगा, सेंडर सिग्नेचर के नीचे सेंडर्स नेम आएगा। ये आपका पूरा फॉर्मेट ऑफिशियल लेटर का होगा। जितने भी ऑफिशियल लेटर है उसको आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, तो प्लीज कंसिडर इट एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ वी टेक द सेकंड पार्ट ऑफ नॉन एकेडमिक लेटर, बिजनेस लेटर। देखिए बिजनेस लेटर का जो फॉर्मेट होगा वो सामने लिखा हुआ है आपके। सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, उसके नीचे डेट, उसके नीचे रेफरेंस नंबर, क्योंकि ये चीज फाइल एनक्लोज होती है तो फाइल में रेफरेंस नंबर देना होता है, वो रेफरेंस नंबर यहाँ आ जाएगा। उसके नीचे डेजिग्नेशन, एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर कम्युनिकेशन, यानी जो भी आप जिस कंसर्न में इसको लिखना चाह रहे हैं उसकी 4-5 लाइंस यहाँ आएंगी। उसके बाद एंडिंग आप करेंगे इसका। नेम ऑफ बिजनेस फॉर्म आ जाएगा, उसके नीचे सेंडर सिग्नेचर आएगा, नेम ऑफ सेंडर्स आएगा और एनक्लोजर। अगर आप इस बिजनेस लेटर के साथ कोई भी एनक्लोजर डालना चाहें तो 1 और 3, 4 जो भी आपने से अटैचमेंट दिए उन अटैचमेंट को नंबर सीरियल नंबर डालते हुए इसको अटैच कर देंगे। तो नोट इट डाउन वंस अगेन, बिजनेस लेटर। नेक्स्ट पार्ट एडिटर लेटर। देखिए एडिटर लेटर में फॉर्मेट लगभग वैसे ही होता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है। देखिए आप सबसे ऊपर आ जाएगा एड्रेस, एड्रेस के बाद आ जाएगी डेट, डेट के बाद द एडिटर, एडिटर के बाद उसका एड्रेस, सर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे कम्युनिकेशन, जो भी आप लिखना चाहेंगे जिस टॉपिक के लिए आपने लिखा है उसको लिखेंगे। उसके बाद थैंकिंग यू, फिर उसके बाद योर्स ट्रूली, सिग्नेचर एंड नेम। ये इसका कंप्लीट फॉर्मेट होगा। करते हैं सेकंड टॉपिक इनफॉर्मल लेटर की। देखिए फॉर्मल लेटर हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। तो इनफॉर्मल लेटर में जो फॉर्मेट अप्लाइड होगा वो इस टाइप से होगा। देखिए ये एक यूनिक मेथड है जो आपके सामने दिया जा रहा है, हर जगह ये अप्लाइड हो जाएगा। बस करना क्या है, आपको इसको कंप्लीटली इसी टाइप से नोट इट डाउन करना है सो दैट इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए सबसे पहले ऊपर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। देखो हर लेटर का जो नया टेक्निक है उसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को ही यूज करना है, ना पैरा चेंज करना है ना कुछ चेंज करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को यूज करना है। सबसे ऊपर आएगा एग्जामिनेशन हॉल लेफ्ट हैंड साइड पर, उसके नीचे डेट आएगी, डेट के नीचे माय डियर और इसके नीचे इसके आगे आप जो भी आपका रिलेशन होगा उस रिलेटिव का नेम आ जाएगा। उसके नीचे आपको इसी टाइप से हर लेटर को याद करना है। रिसीव्ड योर लेटर डे बिफोर 2 days and came to know all about the family. Full stop. I am well here and hope same for you all.
full stop. I beg pardon as I have not dropped any letter to you for a long time because I was busy in study. Full stop. Now I am free. यानी आप एग्जाम से फ्री हो गए. I always pray to God for the best health and wealth of you. उसके बाद फुल स्टॉप के बाद आपको जगह छोड़ देनी है. एक्चुअली यहाँ हम जो है आंसर लिखेंगे. ये फॉर्मेट है. आंसर वो होगा जिस चीज के लिए आपको लिखना है. जैसे कि मान लो अंकल को लिखना है, बर्थडे प्रेजेंट आपको दिया है, उस बर्थडे प्रेजेंट के लिए जो भी आपका फीलिंग हुआ है उस फीलिंग को आपको यहाँ लिखना है. आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, गिफ्ट अच्छा है, आप थैंक देना चाहते हैं तो वो 2 लाइन यहाँ पर ऐड हो जाएगी. उसके बाद आप कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू रेवरेंड. उसके बाद मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है. ये इस टाइप से होगा. मान लो आप फादर को लिखोगे तो यहाँ पर मदर आ जाएगा. अंकल को लिखोगे तो यहाँ पर आंट आ जाएगा. अगर यहाँ पर आप फ्रेंड को लिखते हो तो डियर पेरेंट्स आ जाएगा, यहाँ पर पेरेंट्स आ जाएगा. अगर आप एक्चुअल में होता ये कि जो आप यहाँ पर जिसको लिखोगे तो घर में जो बाकी उससे छोटा जो बचा हुआ है, यानी बड़े को लिखा है आपने, जैसे फादर को लिखा है तो फादर के बाद घर में बड़ा कौन बचा, मदर, तो हम यहाँ उसको लिखेंगे. इसी टाइप से अगर फ्रेंड को लिखा है तो फ्रेंड के घर में बड़े कौन हुए, पेरेंट्स, तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे. सिस्टर को लिखा है तब भी पेरेंट्स लिखेंगे, फ्रेंड को लिखा है तब भी पेरेंट्स लिखेंगे. लेकिन ग्रैंडफादर को लिखा है तो यहाँ ग्रैंडमा लिखेंगे, और अगर अंकल को लिखा है तो यहाँ आंट लिखेंगे. आई ऑलवेज विश अ लॉन्ग प्रॉस्परस लाइफ टू यू बोथ. फुल स्टॉप. नथिंग टू पेन. यानी अब आपको लिखने के लिए कुछ नहीं बचा है. सो आई एंड दिस लेटर होपिंग रिप्लाई सून. ये वर्ड्स के बाद आपको कैसे लिखना है मैं बताऊंगा. अगर आप पेपर, ये लेटर का 3 टाइप होता है. देखिए, फर्स्ट टाइप आप एल्डर्स को लिखेंगे, सेकंड टाइप आप अपने कलीग, अपने फ्रेंड्स को लिखेंगे, और थर्ड टाइप होगा यंगर को. तो अगर आप एल्डर्स को लिखोगे तो यहाँ पर आएगा योर्स लविंगली. ध्यान से समझिएगा, नोट इट डाउन. अगर यहाँ पर एल्डर्स को लिखते हैं तो यह लविंगली आएगा. अगर आप अपने फ्रेंड्स को और अपने हम उम्र को लिखते हो तो यहाँ पर आएगा योर्स सिंसियरली. अगर आप यंगर्स को लिखते हो तो यहाँ पर आ जाएगा एल्डरली. तो ये 2-3 चीजें ध्यान देने वाली बात है. एक तो आप यहाँ किस तरह से लिखेंगे, यहाँ रिलेशन आएगा. यहाँ आंसर कैसे लिखेंगे, ये आंसर किस टाइप से आएगा वो मैंने बता दिया. एक मैंने एग्जांपल आपको दी था, अंकल को लिखना. जैसे मान लो आप फादर को लिखते हैं, फादर से आपको मनी ऑर्डर से मनी मंगवानी है, अगर उसके बारे में लिखते हैं तो आप उसकी लाइन ये कैसे लिखेंगे. जैसे आपको बुक्स मंगवानी है तो आपके पास पैसे नहीं है तो उस चीज के लिए आप यहाँ कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे आई नीड सम गाइड बुक्स विच इज नॉट अवेलेबल easily. I have lack of money, so please send me some money from money order. आप यहाँ पर नोट कर दोगे. अगर आपको बाइसाइकिल खरीदनी है तो बाइसाइकिल के लिए कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कि my school has been transferred to other place which is 5 km far from my home, my room, so I need a bicycle so that I can कंटिन्यू माई क्लासेस. तो आप यहाँ पर इसको लिख दोगे. अब मनी आप उसको जो भी आप चाहिए 10,000 20,000 जो भी आपको साइकिल चाहिए साइकिल की रेट यहाँ लिख दोगे. उसके बाद यहाँ तरीका बता ही दिया था आपको. अगर यहाँ पर फादर आएगा तो यहाँ मदर आएगा, यानी घर में जो बड़ा बचा है वो यहाँ ऐड कर दोगे. ये लाइन पूरी बेसिक में से रहेगी. ये भी बता दिया आपको. एक्चुअल में ये पूरा सेट है. आप इसको किसी भी लेटर के अंदर जो रिलेशन से लिखने हैं उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. ये बहुत इजीएस्ट और सबसे ज्यादा हैंडी प्रोसेस है, इजी इन हैंड, जिसे आप बिल्कुल एकेडमिक लेवल के बोर्ड लेवल में अगर आप लिखने जाते हो तो 6 से 7 मार्क का ये होता है. आप इसको सबसे ज्यादा वेटेज गेन कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोस को देखिए कंप्लीटली, इसको स्किप ना कीजिएगा. और इससे पहले जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं वो सब इंटरकनेक्टेड हैं ईच अदर, सो आप उनको भी देखिएगा और कंप्लीटली देखिएगा ताकि आपको पूरी ग्रामर टॉपिक की और ग्रामर नॉलेज आपको मिल जाए. डे टू डे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. अगर आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम इसमें आती है या इसको समझने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट मेरा आपको कम समझ में आया या कौन से पार्ट में आपको एरर्स या कुछ कमी दिखी है वो आप मुझे बताइए, ताकि आने वाली वीडियोस में उसको और ज़्यादा अपडेट करके और ज़्यादा आपको इम्प्रूव करके आपके सामने वीडियोस डाल सकूँ. सो थैंक्स, वेलकम वंस अगेन इन माई ES channel.